हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से बुरा पेन स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लास नंबर 4 एसपीडी का, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। जितने भी निचोड़ है सारा चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है, क्योंकि हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है। 17 अगस्त से डेट शुरू हो चुका है, 17 से 25 फर्स्ट पेड का एग्जाम भी होने वाला है। तो 2 महीने में एग्जाम पूरे खत्म हो जाएंगे इस मंथ और अगले मंथ में। तो यहाँ से क्वेश्चंस अधिकतर पूछने के चांसेस है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमने लाए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन देखिए, लेवल देखिए, फिर आप कहिएगा। मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो रमेश चंद्र लाहौटी को 81 वर्ष में निधन हुआ, वो कौन थे? ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। आइए तो क्वेश्चन को कवर करते हैं कि रमेश चंद्र लाहौटी थे जो 81 वर्ष में उनका निधन हो गया, वो किस प्रकार से बिलोंग करते थे, किससे संबंध रखते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहिएगा कुलतार सिंह संधावा को। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू दे रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके हुए आंसर करते हुए चलना है आगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो 307 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर। अगला है, हाल ही में डेनिस पर्नल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार किसे मिला गया है? तो एबेल पुरस्कार से संबंधित तो आपको याद करना है, गणित के क्षेत्र में दिया गया है। गणित के क्षेत्र में किसको? तो डेनिस पार्लेल सुलिवन को। ठीक है, डेनिस पार्लेल सुलिवन को। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है कि हाल ही में AFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का कहाँ आयोजन हुआ है? ध्यान रखिएगा। तो 309 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर, भारत के अंदर। अगला है यहाँ पे, हाल ही में 35वां सूरजकांड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में। नेक्स्ट यहाँ पे, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से क्वेश्चन 23 मार्च यहाँ पे फिलहाल हो जाता है, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि दिवस से क्वेश्चन आपको 1 से 2 ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? तो देवेंद्र जझारिया, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है? तो कागज रहित यानी कि कागज वाला काम नहीं है उस विधानसभा में, तो नागालैंड, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की? स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है तो जापान के अंदर। और नेक्स्ट, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस के रूप में आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लिया? एस्ले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो आप कहिएगा टेनिस से। किससे? टेनिस से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी बन गई है? तो दूषित राजधानी कौन बन गई? तो आप कहिएगा दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर चले कि हाल ही में सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी? लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी? तो आप कहिएगा अभिनव चंद्रचूड। ठीक है, चलिए, कौन सा राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी? ओबीसी आयोग का गठन करेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा असम के अंदर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस किस रूप में मनाया जाता है? आपको याद होना चाहिए यहाँ पे 24 मार्च को। किसको? 24 मार्च को। नेक्स्ट यहाँ पे, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? पुष्कर सिंह धामी, याद रखिए, पुष्कर सिंह धामी, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हमारा जॉर्ज रसेल, हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? 26वें संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस राज्य का 22 मार्च के अंदर स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बिहार का। याद रखिए, बिहार का 22 मार्च को स्थापना दिवस, जल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। लेकिन पूछेगा विश्व पृथ्वी दिवस, तो आपको 22 अप्रैल कर देना है। अगला है, हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का। अगला है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर यानी कि सबसे ऊपर रहा है, तो सिक्किम के अंदर आपका आंसर सही हो जाता है।
अगला है हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? BRC जिसको बार्क कहते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बार का फुल फॉर्म सभी को पता है कि भारत स्पेस रिसर्च सेंटर होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है शशि सिन्हा को। नेक्स्ट है, सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य साधा है? तो 220 कहते हैं, बनता तो जानते हैं ये कितना बनता है। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसने जीता है? तो आपको कैरोलिना बिलाओस्का आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप कहिएगा द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन आ गया, सभी को पता है कि जल दिवस और बिहार दिवस दोनों सेम दिन मनाया जाता है। तो आपको कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आइए अगला प्रश्न करते हैं कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन बीरेन सिंह की बात कर ली जाती है तो 333 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? मणिपुर। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो विमेंस ऑफ द मीराबाई चानू। याद रखिए, जब भी कहेगा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 भी याद रखिएगा, तभी आप कर पाइएगा, नहीं तो 22 में तो कोई और है, फिर 22 का मैं जैसे बताऊंगा आपको आ जाएगा। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सलेसमैन, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व कविता दिवस के बारे में बताना है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है विश्व कविता दिवस के रूप में, तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाना है। मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि इसी वीडियो में आपको सारा चीज़ याद हो जाए। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? स्पॉन्सर करने वाली किस कंपनी का? तो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाले कौन सा कंपनी बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैजू। बैजू क्या है? एक ऑनलाइन क्लासेज है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो कौन से मुख्यमंत्री के रूप में? तो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आशीष झा। क्या हो जाएगा? आशीष झा आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं, ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 340 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गिलबर्ट होंगबो। वही क्वेश्चन पूछेगा, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर की बात कर लेते हैं तो आपको गुजरात बिल्कुल कथन सही कहा जा रहा है। लीजिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए? नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी चंद्रशेखर। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में कौन सा स्थान मिला? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तो यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन सही हो जाता है। लीजिए अगला बात कर लेते हैं कि हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण रूप में आपको 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे लगा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपको जो दिया गया क्वेश्चन है हैदराबाद। और वही हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपको याद होना चाहिए बे कातलिन नोवाक। याद रहे कातलिन नोवाक। और यहाँ पे भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति के जनखड़ क्या हो जाएगा? जनदीप जनखड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न बात करते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की? सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो 347 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, हरियाणा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग पदाधिकारी NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 348 नंबर क्वेश्चन का अजय भूषण पांडे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की? नई खेल नीति क्या है? 2022 से 27 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आपका ये गुजरात है। अगला है कि किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की निर्माण किया गया। अभी तक विश्व में ऐसा माना जाता है कि ऐसा कोई नहीं था, लेकिन राज्य की बात की जाती है यहाँ पे। जैसे जो क्वेश्चन आएगा हम आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? बिहार के अंदर। और यह ड्रीम एक जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि ग्लास पार्क जैसे बना राजगीर में, उसी प्रकार यह नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाल ही में किस देश की
सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा राज्य? तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव, सॉरी देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? कौन सा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आप कहिएगा श्रेयस अय्यर, कहाँ के? भारत के। लीजिए अगले प्रश्न पे कवर करते हैं कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 353 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विनोद जी खंडारे। अगला है हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो गवर्नर ऑफ ईयर का पुरस्कार हमारा मारियो मार्शल ने जीता है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमटिटी 2022 का शुरू हुआ है? तो 355 नंबर क्वेश्चन का सेशल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 356 नंबर क्वेश्चन का 14 मार्च याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए? 28 बॉल में तेज, तो ध्यान रखिए। और किस में? तो टेस्ट क्रिकेट मैच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऋषभ पंत हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भगवंत मान सिंह किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर जाता है पंजाब हमारा सही हो जाता है। लीजिए अगला प्रश्न है हाल ही में कौन ऑल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के निदेशक के रूप में बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रंजीत रथ। नेक्स्ट है हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो 360 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत के पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए अगला हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया CEO घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रभा नरसिम्हन। नेक्स्ट यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 367 नंबर क्वेश्चन का आंसर देवाशीष पांडा आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 364 नंबर क्वेश्चन का हरियाणा तेलंगाना आपका सही हो जाता है। वही बात कर लेते हैं कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? तो बेटियों के लिए तो आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। चलिए बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन की ओर, तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। लीजिए अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पे कि हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वार्न का 52 वर्ष में क्या हो जाएगा? उनका निधन हो गया। तो 367 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। और कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के नाम क्या था? तो आपको मैं बता दूँ शेन वार्न, और किससे संबंध रखते थे? क्रिकेट से। इतनी जानकारी काफ़ी है वहाँ के लिए। हाल ही में 127वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना चाहिए कि 24 मार्च को। नेक्स्ट हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सीट पर है? तो 369 का आंसर हो जाएगा तुर्की। लीजिए अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में EX डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो 370 नंबर क्वेश्चन का उज्बेकिस्तान हमारा सही हो जाता है। लीजिए अगले प्रश्न आपके बोर्ड पे कि हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है मोहम्मद रजा मासूमी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पेटई नाग स्वर्ण को GI टैग मिला है? तो 372 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो 373 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? राजस्थान। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है यहाँ पे 3 मार्च को। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुंबई का पहला पुलिस आयुक्त इसको क्या कहते हैं? संजय पांडे को।
लीजिए अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटाना और अपीलीय न्यायाधिकरण का टीडी सेट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दूरसंचार निपटाना याद रखिएगा, दूरसंचार। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है जस्टिस DL पाटिल। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, सभी को पता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न में बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि हाल ही में अर्थ आवर कब मनाया जाता है? तो अर्थ आवर तो 380 नंबर क्वेश्चन का 26 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ? मालदीव के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि हाल ही में LIC के नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया? CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए सुनील अग्रवाल। और प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपको 1 मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 के बीच में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने महिलाओं को? तो आपको 29 कर दीजिएगा। और अगला पूछेगा हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो अल्कोहल म्यूजियम तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोवा। अगला है हाल ही में डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? डिश टीवी का बात कहा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क का दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 फरवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला गया? भारत के बाहर तो आपको UAE के अंदर क्या किया गया है? तो एक भारत के बाहर पहला एक IIT संस्थान खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूजा जातवान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो आप कहिएगा विद्या बालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? मिताली राज भारत के क्रिकेटर हैं। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एवरेज के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेट एवरेज CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के जाए संजीव कपूर को। और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लगा हुआ है कि यश राज फिल्म्स के नए CEO किसे नियुक्त किए गए हैं? तो यश राज के लिए नए CEO किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अक्षय विधानी को। अगला प्रश्न फिर से बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन चुके हैं? तो बोल्ट्जमान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का नाम क्या हो सकता है? दीपक धर हो जाएगा, दीपक धर। नेक्स्ट है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष में निधन हो गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये इसका आंसर हो जाता है दिल्ली। ठीक है, इको पार्क कहेगा तो दिल्ली याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसे सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? माधवी पुरी पुच। लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्कृति विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। तो इस तरह से हमने जो भी क्वेश्चंस करा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार परेशानी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।